नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 46वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 46वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक पोरेल ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। आपको बता दें, इस ओवर में दिल्ली ने 8 रन बटोरे। ऐसे में अब दूसरा ओवर बेंगलुरु की ओर से लेकर आए तूफानी गेंदबाज यश दयाल लेकर आए, जहां पर उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और पहले 5 गेंद पर मात्र 3 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर एक बार फिर अभिषेक पोरेल ने एक शानदार शॉट जड़ा और एक चौका लगा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में आज बेंगलुरु के खिलाफ अभिषेक पोरेल का कुछ अलग ही तूफान मैदान पर नजर आ रहा था, क्योंकि तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की एक बार फिर अभिषेक पोरेल ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए 17 रन बना डाले और पहले 3 ओवर में ही दिल्ली को 32 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में दिल्ली के रफ्तार को देख रजत पाटीदार ने चौथे ओवर की जिम्मेदारी इस गेंदबाज जोश हेजलवुड के कंधों पर दी और दोस्तों, जोश हेजलवुड ने भी कप्तान पाटीदार का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और आते ही कमाल कर डाला और ओवर की चौथी गेंद पर पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही दिल्ली को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल 11 गेंद में 28 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर और आते ही उन्होंने अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए पारी की दूसरी ही गेंद पर एक पुल शॉट जड़ते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी धमाकेदार तरीके से पारी का आगाज करने के बावजूद वह आज बेंगलुरु के खिलाफ एक बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल के खिलाफ गगनचुंबी छक्का जड़ने के चक्कर में भुवनेश्वर कुमार को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दे, करुण नायर आज 4 गेंद में मात्र 4 ही रन बना पाए। दोस्तों, बेंगलुरु के घातक गेंदबाजी के सामने अब दिल्ली पावर प्ले में ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिसे देख विराट कोहली के चेहरे पर भी अलग ही जल्लोश दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे शानदार बल्लेबाज केएल राहुल, जिनसे आज पूरा दिल्ली का खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था। आपको बता दे, करुण नायर के विकेट गिर जाने के बावजूद इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड, जहां पर उन्होंने स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल के खिलाफ पहले 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए डुप्लेसिस ने आते ही अपना असली रंग दिखा दिया और सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिल्ली के बल्लेबाज पावर प्ले में टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन बेंगलुरु जैसे बड़े टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद केएल राहुल और फाफ डू प्लेसिस को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए विस्फोटक अंदाज में एक साझेदारी बनाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अचानक से दिल्ली की रन गति मानो जैसे थम सी गई। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद 7वां ओवर स्पिनर गेंदबाज सुयाश शर्मा लेकर आए, जहां पर उन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी डाली और दिल्ली के बल्लेबाजों को मात्र 5 ही रन बटोरने ने दिए। फिर गेंदबाजी पर आए 8वां ओवर लेकर कुणाल पांड्या और दोस्तों, इस ओवर में भी मैदान में मौजूद दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पाए और इक्का दुक्का ही रन इस ओवर में भी देखने को मिले। दोस्तों, पावर प्ले के बाद जैसे ही स्पिनर गेंदबाजों ने कमान संभाली थी, दिल्ली के बल्लेबाज अब दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन गेंद इतनी घूम रही थी कि बल्ले और गेंद का दूर दूर तक संपर्क ही नहीं हो रहा था और इसी के चलते दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 9वें ओवर में अंततः स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल अपने बेड़ियों को तोड़ते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए सुयश शर्मा के खिलाफ चौथी गेंद पर स्वीप शॉट लगाते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया।
लेकिन दोस्तों इस ओवर में चौका जड़ने के बावजूद दिल्ली के बल्लेबाज मात्र 6 ही रन बटोर पाए। और दोस्तों इसी धीमी बल्लेबाजी के बीच अगले ओवर में दिल्ली को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जी हां, जहां पर गेंदबाजी पर आए कुणाल पांड्या ने अपने स्पिनर गेंदबाजी के जाल में ओपनिंग बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को फंसाया और ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें फाफ डू प्लेसिस 26 गेंद में 22 रन की एक खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पहले ही अभी तक दिल्ली की इस मुकाबले में बल्लेबाजी काफी खराब रही थी और इन 3 बड़े बल्लेबाजों के आउट होने के चलते अब पूरी तरीके से दिल्ली के खेमे में दबाव दिखाई देने लगा था। ऐसे में अब केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे कप्तान अक्षर पटेल लगा आते ही अक्षर पटेल ताबड़तोड़ अंदाज में अपना पारी का आगाज करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वां ओवर यश दयाल लेकर आए, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल पहले 5 गेंद पर मात्र 2 ही रन बना पाए। लेकिन अंतिम गेंद पर एक बार फिर से बल्लेबाज केएल राहुल ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और एक कट शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। वहीं अगले ओवर में सुयाश शर्मा के खिलाफ नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने भी अपना हाथ खोला और पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों पिछले 2 ओवर में अब दिल्ली के बल्लेबाजों से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिल चुके थे, लेकिन चौका लगाने के बावजूद दोनों ही बल्लेबाज उस ओवर को 20 से 25 रन के बड़े ओवर में तब्दील करने में अभी तक सफल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में अब 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर स्पिनर गेंदबाज कुणाल पांड्या। लेकिन दोस्तों इस बार आते ही स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल ने पांड्या का समाचार लिया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद फिर इक्का दुक्का ही रन अक्षर पटेल और केएल राहुल बना पाए। दोस्तों स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दिल्ली के बल्लेबाजों से काफी निराशाजनक खेल आज अरुण जेटली स्टेडियम पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख प्रशंसक भी काफी निराश थे। ऐसे में अब 14वां ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाने रजत पाटीदार ने गेंदबाजी पर बुलाया। एक बार फिर तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड, जहां पर हेजलवुड की पहले ही गेंद पर क्लासिक राहुल ने एक बार फिर अपना बेहतरीन खेल दिखाया और एक शानदार लपेटते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इस चौके का दबाव हेजलवुड ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और 2 गेंद बाद ही अपने गेंदबाजी का जादू बिखरते खेलते हुए स्ट्राइक पर आए। अक्षर पटेल को अंदर आई हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें अक्षर पटेल आज 13 गेंद में मात्र 15 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों अंतराल समय से विकेट गिर जाने के चलते दिल्ली की स्थिति वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। पूरी तरीके से बेंगलुरु के गेंदबाजों ने दिल्ली के बल्लेबाजों पर शिकंजा कस लिया था, क्योंकि 105 रन ही अभी तक स्कोर बोर्ड पर लगे थे और दिल्ली अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स 15वां लेकर आए। एक बार फिर स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा, और इस बार भी सुयश शर्मा ने काफी किफायती गेंदबाजी डाली और सेट बल्लेबाज केएल राहुल को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और यह ओवर भी काफी शांत रहा। दोस्तों आज के मुकाबले में सुयश शर्मा से काफी उम्दा गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में दिल्ली के खिलाफ आज मात्र 22 रन ही लुटाए थे। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु के सामने अब विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल को धमाल मचाते हुए हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बचा था। ऐसे में अब 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुणाल पांड्या, जहां पर यह ओवर भी बेंगलुरु ने अपने हित में किया और दिल्ली के बल्लेबाजों को मात्र 9 ही रन बनाने दिए। दोस्तों T20 मुकाबले में मानो जैसे वनडे की बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि 20 ओवर खत्म होते जा रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों से बड़े शॉट का इंटेंट बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। और इसी बीच अगला ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आतंक मचा डाला और एक ही ओवर में दिल्ली के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज केएल राहुल को बाउंड्री के पास कैच आउट करवाते हुए पवेलियन भेजा, तो वही 2 गेंदबाज मैदान में उतरे नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें केएल राहुल 39 गेंद में 41 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए, तो वही आशुतोष शर्मा आज बेंगलुरु के खिलाफ मात्र 2 ही रन बना सके। दोस्तों दिल्ली को एक ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब प्रशंसकों के चेहरे पर भी टेंशन साफ तरीके से दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए मैदान में उतरे विपराज निगम अंतिम ओवरों में अब बड़े
शॉट जड़ने की पूरी जिम्मेदारी ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर आ चुकी थी और दोस्तों इस जिम्मेदारी को 18वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स निभाते हुए भी नजर आए, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर एक अतरंगी शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया, तो वही 5वीं गेंद पर भी एक तीर की तरह सामने की ओर ट्रिस्टन स्टब्स से 4 रन देखने को मिले। आपको बता दें इस ओवर में नए बल्लेबाज विपराज निगम ने भी जोश हेजलवुड को एक अपर कट शॉट जड़ते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कुल 17 रन बटोर डाले। दोस्तों इस एक ओवर ने पूरी तरीके से अब मोमेंटम को दिल्ली की ओर बदल डाला था, क्योंकि इसके बाद 19वां ओवर भी एक बार फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। यश दयाल के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों अंतिम 3 ओवरों में अब रनों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब अंतिम ओवर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया तो दूसरी गेंद पर दिल्ली के बल्लेबाज गलती कर बैठे और 2 रन चुराने के चक्कर में विप्रराज निगम रन आउट होकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें विपराज निगम के 6 गेंद में 12 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना हाथ खोला और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, परंतु 5वीं गेंद पर अंततः ट्रिस्टन स्टब्स भी गलती कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में जोश हेजलवुड को एक आसान सा कैच थमाते हुए अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें ट्रिस्टन स्टब्स 18 गेंद में 34 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए और इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते 20 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने स्कोरबोर्ड पर 162 रन लगा दिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 163 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद दिल्ली से मिले 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर किंग विराट कोहली और जेकब बेथेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और मात्र अक्षर पटेल की इस ओवर में 4 ही रन बटोरे, लेकिन दूसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा डाला, जहां पर तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने बाहर निकलते हुए एक शानदार चौका जड़ा तो 5वीं और 6ठी गेंद पर जेकब बेथेल ने अपना असली रंग दिखाते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक तेज तर्रार चौका लगा दिया। दोस्तों एक बेहतरीन शुरुआत बेंगलुरु के बल्लेबाजों से पहले 2 ओवर में देखने को मिली थी। ऐसे में तीसरा ओवर कप्तान खुद अक्षर पटेल लेकर आए और आते ही उन्होंने कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर जेकब बेथेल को बाउंड्री पर खड़े करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें जेकब बेथेल 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देवदत्तु पडिक्कल, लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने एक गेंद बाद नए बल्लेबाज पडिक्कल को भी सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए एक ही ओवर में बेंगलुरु को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दे देवदत्त पडिक्कल आज दिल्ली के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के सामने पहले 3 ओवर में ही बेंगलुरु अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब किंग विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार और आते ही चौथा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार के खिलाफ पहले ही गेंद पर पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए पाटीदार ने अपना खाता खोल डाला, लेकिन इसके बाद अगली 4 गेंद पर पाटीदार मात्र 1 ही रन बना पाए। ऐसे में अंतिम गेंद पर विराट कोहली स्ट्राइक पर आए, लेकिन दोस्तों इस बार एक बड़ी तालमेल की कमी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली और इसी का फायदा करुण नायर ने बेहतरीन तरीके से उठाया और रजत पाटीदार को रन आउट करवाते हुए बेंगलुरु को बुरी तरह मुश्किल ने डाल दिया। आपको बता दें रजत पाटीदार 6 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के सामने बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा चुका था, क्योंकि अभी तक 30 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अपना विकेट गवा चुके थे। पूरी तरीके से दिल्ली के गेंदबाजी हावी थी। ऐसे में अब 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में आए कुणाल पांड्या, लेकिन दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब मैदान में मौजूद विराट कोहली और कुणाल पांड्या पर साफ दिखाई दिया, जिस कारण इसके बाद 5वां और 6ठा ओवर में दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले होने के बावजूद कोई भी बड़ा शॉट नहीं जड़ पाए, जिस कारण आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु मात्र 35 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते बेंगलुरु के बल्लेबाज आज टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी शुरुआत तो दिलाने में पूरी तरह असफल रहे थे, लेकिन दिल्ली ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था,
तो अब मैदान में मौजूद विराट कोहली और कुणाल पांड्या को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए एक बड़ी साझेदारी निभाना जरूरी था। और ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही यानी 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर गेंदबाजी करने आए विपराज निगम के खिलाफ तीसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने सामने की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद विपराज से काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली और इस ओवर में बेंगलुरु मात्र 7 ही रन बटोर पाई। फिर 8वां ओवर लेकर आए दिल्ली के बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव और इस ओवर में कुलदीप यादव ने कंजूसी भरी गेंदबाजी की और स्ट्राइक पर खड़े कुणाल पांड्या को मात्र 2 ही रन बनाने दिए। दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बावजूद मैदान में मौजूद विराट कोहली और कुणाल पांड्या से काफी धीमा खेल देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए चमीरा ने भी काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया, जिस कारण इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन ही देखने को मिले। हर गेंद के साथ बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाते जा रहा था। ऐसे में अब 10वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए, जहां पर अंततः 19 गेंद बाद विराट कोहली ने अपना असली रंग दिखाया और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए बता दिया कि मैं अभी भी मैदान में मौजूद हूं। वही अगले ओवर में दूसरी छोड़ पर खड़े कुणाल पांड्या ने भी अपना हाथ खोला और चमीरा के खिलाफ एक आसमानी छक्का जड़ दिया। दोस्तों 2 ओवरों में बेंगलुरु के बल्लेबाजों से 2 बड़े शॉट देखने को मिलने के चलते अब पहली बार स्टेडियम में बेंगलुरु के प्रशंसकों में खुशी नजर आने लगी थी। और इसी बीच देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु अभी भी दिल्ली में दिए हुए लक्ष्य से काफी दूर थी और इसी बीच स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने 12वां ओवर काफी किफायती डाला और सेट होने के बावजूद दोनों ही बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया, जिस कारण अब आवश्यक रन रेट 10 के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 13वां ओवर अंततः बेंगलुरु के हित में साबित हुआ, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज कुणाल पांड्या ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ाते हुए 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। दोस्तों पांड्या पावर आज अरुण जेटली स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में भी कुणाल पांड्या ने अपना अनोखा अंदाज दिखाया और कुलदीप यादव के खिलाफ एक स्टेडियम पार छक्का जड़ दिया। बता दूं कुणाल पांड्या के यह छक्का इतना खूबसूरत था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े विराट कोहली भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों इन 2 ओवरों में पूरी तरीके से मोमेंटम को बेंगलुरु की ओर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में एक बार फिर कुणाल पांड्या ने एक बेहतरीन शॉट जड़ा और दिल्ली के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें कुणाल पांड्या ने 38 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए, जो 9 साल बाद उनका आज का यह पहला अर्धशतक है। लेकिन दोस्तों अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 24 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार, जिन्होंने पहले 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन 5वीं और 6ठी गेंद पर स्ट्राइक पर आए कुणाल पांड्या ने एक बार फिर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और 2 जोरदार चौके जड़ डाले। आपको बता दें इस ओवर में किंग विराट कोहली ने लगातार तीसरे मुकाबले में बेंगलुरु के लिए अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों बेंगलुरु की यह साझेदारी काफी बेहतरीन तरीके से अब टीम को जीत की ओर ले जा रही थी। अब 18 गेंद पर जरूरत थी 26 रनों की और इस बार भी कुणाल पांड्या ने पहली गेंद पर चौका लगाते हुए ओवर की शुरुआत की। दोस्तों कुणाल पांड्या आज टीम के लिए एक मैच जीताऊ बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन तभी पांड्या का साथ निभा रहे विराट कोहली गलती कर बैठे और चमीरा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद मिचेल स्टार्क को कैच थमाते हुए टीम को मछदार में छोड़ गए। आपको बता दें विराट कोहली 51 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों इस विकेट ने एक बार फिर मुकाबले में अब रोमांच बढ़ा दिया था। 12 गेंद पर अब बेंगलुरु को 17 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे पांड्या का साथ देने टीम डेविड, लेकिन यहां पर अक्षर पटेल की काफी खराब कप्तानी देखने को मिली, जिन्होंने मिचेल स्टार्क की जगह मुकेश कुमार के हाथ में गेंद दी और दोस्तों इसी का फायदा स्ट्राइक पर खड़े टीम डेविड ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पहली गेंद पर छक्का तो दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके चढ़ते हुए 1 ओवर शेष रहते ही इस महामुकाबले में बेंगलुरु को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल के किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।